कहते हैं कि जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी को हम इतना ज़्यादा अधिकार दे देते हैं कि वही हमें सबसे ज़्यादा हर्ट कर सकता है। अक्सर ही हम लोग जिस इंसान से प्यार करते हैं अगर हम उससे बहुत टाइम तक ना देखें या फिर ना मिले तो हमारा दिल उदास होने लगता है, क्योंकि हमारा ये मासूम दिल जाने अनजाने बस उसी को बार बार याद करता है। और यही तो प्यार है, जहाँ हमें खुशी मिले, हमारे दिल को सुकून मिले और हमें और बेहतर इंसान बनने का मौका मिले। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक इंडियन बीटीएस आर्मी हो तो शायद आज आपका दिल एक बार फिर से एक ऐसे ही प्यार को महसूस करेगा जो शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसीलिए आप बीटीएस से आज इतना ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीटीएस के सभी मेंबर्स को कंपलसरी 2 साल की मिलिट्री सर्विस के लिए जाना पड़ा था, जो कि बीटीएस और आर्मीज की लाइफ का एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और बड़ा इवेंट रहा था। और 2025 में जब हमें सभी बीटीएस मेंबर्स वापस देखने को मिले तो हमें लगा था जैसे ये जो बीटीएस और आर्मीज के बीच की दूरी थी वो अब खत्म हो गई है और सब कुछ ठीक है। शायद अब दोनों ही बीटीएस और आर्मीज अपने दिल में सुकून और प्यार के साथ एक बार फिर से रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जितना आसान लगता है असल में ये उतना ही मुश्किल है। शायद बीटीएस और आर्मीज को खुद को भी ये बात अभी तक नहीं पता है कि एक आइडल और फैन का ये जो इमोशनल बॉन्ड दोनों के बीच जुड़ चुका है वो अब इतना ज्यादा गहरा और प्योर है कि दूर जाने के नाम से ही दिल उदास हो जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है बीटीएस के सबसे हैंडसम और सबसे पॉपुलर मेंबर वी यानी कि हमारे किम तयोंग के साथ। क्या आपको पता है हमारे बीटीएस वी हाल ही में आर्मीज को देखकर इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और वो ना तो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही ठीक से देख पा रहे थे। शायद आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि बीटीएस जिन दुनिया भर में अपना सोलो कॉन्सर्ट कर रहे हैं, यानी कि बीटीएस के जिन अकेले ही अपनी एल्बम और अपने सॉन्ग्स आर्मीज को सुना रहे थे कॉन्सर्ट के टाइम पर उसी कॉन्सर्ट में जब हमारे बीटीएस जिन ने बीटीएस वी को परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया तो स्टेज पर जाने से पहले ही बीटीएस वी बहुत ज्यादा रोने लग गए थे, जिसकी वजह से हमारे बीटीएस के जिन ने हमारे वी का हाथ पकड़ लिया था और बार बार उन्हें गले भी लगा रहे थे। दोस्तों, जब बीटीएस वी से उनका इतना ज्यादा इमोशनल होने का रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मिलिट्री से वापस आने के बाद यानी कि पूरे 2 साल के बाद आज वी ने माइक हाथ में लिया है और वो आज 2 साल के बाद परफॉर्म करने जा रहे हैं। इतने दिन वो आर्मीज के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए और इतने दिन उन्हें उनके फैंस से दूर रहना पड़ा, लेकिन फिर भी आज भी उनके फैंस यानी आर्मीज इतने प्यार से उनके साथ हैं और उनका परफॉर्मेंस के लिए इंतजार कर रहे हैं। असल में दोस्तों, बीटीएस जिन का एक सॉन्ग है द एस्ट्रोनॉट, जो कि एक बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है और जब जिन का ये सॉन्ग कॉन्सर्ट में प्ले हुआ था तो आर्मीज बहुत दिल से ये इमोशनल सॉन्ग साथ में गा रहे थे और बीटीएस वी ने जब आर्मीज को ये सॉन्ग गाते सुना तो वो बैक स्टेज पर ही बैठ गए, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा आर्मीज का प्यार उस वक्त अपने दिल में महसूस हो रहा था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। दोस्तों, इसी चीज से ये बात पता चलती है कि आज चाहे बीटीएस कितना भी सक्सेसफुल हो गए हों या कितने भी लोगों के साथ उनका रोज उठना बैठना हो, पर फिर भी जो प्यार उन्हें आर्मीज का देखने को मिलता है वो उनके लिए आज भी सबसे ज्यादा जरूरी है। सच बताऊं तो दोस्तों, जब मैंने बीटीएस वी को इस तरह से रोते हुए देखा था तो बीटीएस वी की तरह मेरा दिल भी रोने लग गया था और उस वक्त ये चीज जरूर फील हुई थी कि कैसे जिन लोगों से हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है फिर भी हम लोग एक दूसरे से कितना ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। बीटीएस वी को इस तरह से देखकर ये बात तो साफ साफ पता चल जाती है कि कोई भी
आइडल अपने फैंस से इतनी शिद्दत से प्यार नहीं कर सकता जिस तरह से BTS वी और बाकी के सभी BTS मेंबर्स आर्मी से करते हैं। और शायद इसीलिए BTS मेंबर्स हमारे वी को ग्रुप का बेबी भी बोलते हैं, क्योंकि BTS वी का दिल बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल है। सच में BTS वी का दिल बस आर्मीज का प्यार ही चाहता है, जो कि बहुत ही इनोसेंस और प्योरिटी भी दिखाता है। हर एक BTS फैन का ये ड्रीम है कि वो अपनी लाइफ में एक बार BTS का कॉन्सर्ट तो जरूर ही एंजॉय करे, क्योंकि जब खुद BTS मेंबर्स आर्मीज के बिना नहीं रह सकते तो भला आर्मीज भी BTS के बिना कैसे रह सकते हैं। कुछ ही दिनों में हमारे BTS वी 30 साल के हो जाएंगे, लेकिन सच में वी ने तो ये बात प्रूफ कर रखी है कि दिल तो सच में बच्चा ही है। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपसे प्यार नहीं करता या कोई आपके बारे में नहीं सोचता, तो याद करिएगा कि यहाँ से काफी मील दूर साउथ कोरिया में एक बॉय बैंड है BTS, जिसका हर मेंबर पिछले 10 साल से सिर्फ आर्मीज की खुशी के लिए मेहनत कर रहा है और आज भी अपने फैंस को सबसे ऊपर रखते हैं। अपने फैंस की आवाज जब बहुत टाइम के बाद सुनते हैं तो इमोशनल होके रोने लग जाते हैं और अपनी क्षमता से भी ज्यादा मेहनत करके हर जगह आर्मीज को प्राउड फील कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा प्यार सबसे कीमती और सुकून देने वाला होता है। सो थैंक यू सो मच BTS।